थकावट लफ्ज़ हमारी ज़िंदगियों से इतना ज़्यादा चिपक चुका है, अगर हम बच्चों को भी कुछ कहें तो फ़ौरन से यही जवाब मिलता है, हम थके हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा तलबीना, क्या आपने कभी बनाया है घर? इतनी शदीद गर्मी में आप तलबीना को इस तरीके से बना कर देखें। एक नहीं 100 बीमारियों का इलाज भी है और ये ग़िज़ा भी है बेहतरीन और इसके हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं YouTube चैनल किरण के खाने। ऐसा तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं जिससे आपको ये रोज़ रोज़ पकाना भी नहीं पड़ेगा और एक मरतबा पकाकर माशाल्लाह से आप रोज़ डेली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। जिसके लिए आपने जौ का दलिया लेना है। अच्छा, एक डब्बों में भी मिलता है और एक इस तरह के पैकेट्स में भी मिलता है, तो हम ये वाले दलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं। दलिया आपने ज़रूरत के मुताबिक लेना है। हमने यहाँ पर आधा कप लिया है और इसे पहले आपने अच्छी तरह छान लेना है और इसमें से चुनकर जो भी छोटे इसमें पत्थर वगैरह भी होते हैं वो आपने ज़रूर निकाल लेने हैं, चुनना ज़रूर है। उसके बाद अच्छी तरह से आपने इसको धोना है, खूब हाथों से मसल कर अच्छी तरह खूब खुले पानी से आपने इसे धोना है। तकरीबन इसे अच्छी तरह से धोइएगा ताकि इसमें से जितना भी जो हो सके ना सारा कचरा निकल जाए, कि लास्ट वाला इसका जो पानी है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा। तो जितनी सफाई से हम इसे बनाएंगे उतनी ही बेहतरीन चीज़ तैयार होगी। तो यहाँ पर जी अब हमने ले ली है एक कढ़ाई जिसमें हम इसे पकाएंगे। तो सबसे पहले इसमें 2.5 ग्लास हमने यहाँ पर पानी लिया है। नॉर्मल साइज़ का ग्लास है जैसे हम पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप टी कप के हिसाब से 3 कप पानी ले सकते हैं। आधा कप दलिया था, दलिया उसी वक्त हमने भिगोया था, धोया था, उसी वक्त हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर जैसे पानी में उबाल आएगा आपने धुला हुआ दलिया इसमें डाल देना है और चम्मच से अच्छी तरह एक मरतबा मिक्स कर लेना है। और जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा चूल्हे की आंच को आपने मीडियम लो कर देना है और यहाँ पर आपने फुल अच्छी तरह ऊपर से ढकना नहीं है। हमने यहाँ पर वीडियो में फुल ढक दिया था, लेकिन एक साइड से रखिएगा जगह और थोड़ी थोड़ी देर बाद ना आपने इसे देखते ज़रूर रहना है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें लैस सी होती है तो ये सारी निकल भी सकती है, चूल्हे पर ख़राब हो जाएगा और ये फिर सारा ज़ाया भी हो जाएगा। इतना ही जब पतला होगा तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। किसी भी बर्तन में निकाल कर इसे पहले ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसे फ्रिज में रख के 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा लाइट की लोड शेडिंग नहीं होती फिर तो आराम से 10 दिन निकल जाएंगे। यानी उबले हुए दलिए के साथ आप डेली दलिया बनाना आपको आसान हो जाएगा। उसके बाद जी अब हम इसे पकाएंगे किस तरह से। यहाँ पर हमने आधा किलो ले लिया है दूध, जिसमें मैंने 3 खजूरें अजवा खजूर का इस्तेमाल किया है। अच्छा, आप चाहें तो इसमें खजूर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लेंगे तो और ज़्यादा ये मज़ेदार भी बनेगा और इसमें बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। इसका जो कलर है ना वो रबड़ी की तरह का तैयार होगा। ज़रूरत के मुताबिक आधा किलो दूध में हमने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच भरकर दलिए के इस्तेमाल किए हैं, उबले हुए दलिए के। और ये वो चम्मच है जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा हमने 2 चम्मच चीनी भी डाल दी है। अगर मिठास आपको ज़्यादा पसंद है खाने में तो चीनी आप डाल सकते हैं, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। खजूरों से वैसे ही मीठा हो जाएगा, लेकिन यह है कि हमारी फैमिली में थोड़ा ये मीठा बच्चों को ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर इसे पकाना आपने मीडियम आंच पे है और पास ही खड़े रहकर पकाना है। उबलना नहीं चाहिए, निकलना नहीं चाहिए कढ़ाई में से या देगची से बाहर, क्योंकि ये चीज़ भी ज़ाया होगी और दूध भी सारा निकल कर ज़ाया हो जाएगा। इस 15 मिनट तक आपने पकाना है और जब आप पकाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इतना ही पतला आपने जब ये हो समझो ये पककर तैयार है, आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसे यहीं पर ठंडा होने देना। अच्छी तरह ये ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा। इसमें इतनी ज़्यादा लैस होती है, ये दूध को भी गाढ़ा कर जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो यहाँ पर देखें अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। जब ये खूब अच्छी तरह ठंडा हो जाए तो यहाँ पर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अगर चाहे आप इसे सर्दी में बना रहे हैं तो फिर इसमें आप ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खूब सारे जो भी आपको पसंद हैं। तो लेकिन हम इसे समर सीज़न में बना रहे हैं तो दोनों सीज़न के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर समर सीज़न के हिसाब से इसमें आप फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैंगो है, बनाना है, एप्पल है, जो भी मीठे फ्रूट्स हैं आप सभी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना इसका जो टेस्ट है ना इसे 4 चांद भी लग जाते हैं, ये और ज़्यादा हेल्दी भी हो जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है।
ठंडा करने के बाद इसे खाने से लब्बे शीरी जैसी भी चीज़ इसके सामने कुछ नहीं है। ये इतना कोई लजीज लगता है कि आप इसे बार बार इंशाल्लाह बनाएंगे। इसमें थोड़े हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल लिए हैं, तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं और बच्चों को भी देंगे, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी अच्छी लगी है एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।